बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान अपडेट्स के साथियों अस्सलाम वालेकुम। भारतीय एयरफोर्स में 83 तेजस एयरक्राफ्ट शामिल करने के लिए मुआहिदा तय पा चुका है। यही वजह है कि ये एयरक्राफ्ट एक बार फिर खबरों में है और इसी एयरक्राफ्ट को एक बार फिर पाकिस्तान के JF-17 थंडर के साथ कंपेयर किया जाने लग गया है। अभी ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में शामिल नहीं हुए, लेकिन फिर भी इंडियन एयरफोर्स के सरबराह की जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान के JF-17 थंडर किसी भी सूरत में इंडियन तेजस से बेहतर नहीं हो सकते। इंडियन एयर चीफ मार्शल की जानिब से ये बात किस बिहाफ पर की गई है, आज इस सब को ही इस वीडियो में हम तफसील के साथ देखेंगे। मगर इन तमाम तफसीलात में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों ने सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दिया होगा। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अब आते हैं वापिस इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने वाले नए नवेले तेजस पर और बिना देर किए देखते हैं कि क्या वाकई ही ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी JF-17 थंडर से बेहतर है। हिंदुस्तानी लाइट वेट लड़ाका त्यारा तेजस चाइनीज और पाकिस्तान के JF-17 थंडर त्यारों के मुकाबले में कहीं बेहतर और आला दर्जे की सलाहियतों से लैस है। यह सब कुछ कहा गया है इंडियन फजाइया के सरबराह RKS की जानिब से। इंडियन एयर चीफ मार्शल की जानिब से यह भी कहा गया है कि भारत का ये एयरक्राफ्ट बालाकोट नोयत जैसे फिजाई हमले करने के लिए भी बेहतरीन ऑप्शन होगा। एक न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय एयरफोर्स में शामिल किए जाने वाले 83 मुकामी तौर पर बनाए गए ये लड़ाका त्यारे मुकामी तौर पर बनाए गए हथियारों से ही लैस होंगे। इन हथियारों में अस्त्रा मिसाइल भी शामिल है। इंटरव्यू के दौरान जब इंडियन एयर चीफ मार्शल से JF-17 थंडर और हिंदुस्तानी लड़ाका त्यारे का मुवाजना करने को कहा गया तो उनकी जानिब से कहा गया कि चाइना और पाकिस्तान का मुश्तरका JF-17 फाइटर जेट इंडियन एयरक्राफ्ट से बेहतर नहीं हो सकता। भारतीय एयर चीफ मार्शल की जानिब से यह कहा गया कि भारत में बनाया जाने वाला अब तक का ये सबसे बड़ा बिग टिकट वेपन है। ये बात काबिल जिक्र है कि अभी हाल ही में 83 एयरक्राफ्ट के लिए हल और इंडियन एयरफोर्स के दरमियान मुआहिदा तय पाया है और इंडियन एयरफोर्स को एक तेजस $73 बिलियन के तहत मिलेगा। 73 एयरक्राफ्ट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होंगे और 10 एयरक्राफ्ट ट्रेनर एयरक्राफ्ट के तौर पर इंडियन एयरफोर्स में शामिल होंगे। इंडियन एयर चीफ मार्शल की जानिब से बस इतना ही कहा गया कि पाकिस्तानी JF-17 थंडर इंडियन तेजस से कभी भी बेहतर नहीं हो सकता, लेकिन उनकी जानिब से ये नहीं बताया गया कि इंडियन तेजस किन खूबियों की बिना पर पाकिस्तानी और चाइनीज JF-17 थंडर से बेहतर होगा। और दूसरी बात ये कि इंडियन एयर चीफ मार्शल की जानिब से बार बार इस बात की निशानदही की गई कि ये एयरक्राफ्ट मुकामी तौर पर बनाया गया एयरक्राफ्ट है, जबकि पाकिस्तानी JF-17 थंडर पाकिस्तान में मुकामी तौर पर नहीं बनाया जा रहा। सबसे पहले अगर तेजस की बात करें, जिसको इंडियन एयर चीफ मार्शल मुकामी तौर पर बनाया गया एयरक्राफ्ट कह रहे थे, तो आइए देखते हैं कि ये किस तरह से मुकामी तौर पर बनाया गया एयरक्राफ्ट है। इंडियन तेजस में हल की जानिब से जो इंजन लगाया जा रहा है उसको भारत अमेरिका से इंपोर्ट कर रहा है। इंडियन तेजस में लगाया जाने वाला पायलट इंजेक्शन सिस्टम फ्रांसीसी साख्ता है। रडार्स और दूसरे सिस्टम्स भारत इसराइल से हासिल कर रहा है। सब सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स भारत ने फ्रांस से हासिल किए हैं। कुल मिलाकर 80% के करीब इस एयरक्राफ्ट के कल पुर्जे भारत की जानिब से दूसरे ममालिक से इंपोर्ट किए जा रहे हैं। मुकामी तौर पर भारत ने इस एयरक्राफ्ट के लिए जो काम किया है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस एयरक्राफ्ट पर जो पेंट है उसको मुकामी तौर पर किया गया और ये भी हो सकता है कि एयरक्राफ्ट के लैंडिंग गियर और टायर्स वगैरह भी भारत में ही बनाए गए हों, जबकि दूसरा सारा साजो सामान भारत ने दूसरे ममालिक से हासिल किया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के JF-17 थंडर को देखा जाए तो ये पाकिस्तान ने चाइना के इश्तराक से बनाया है और पूरी दुनिया ये बात जानती है कि इस एयरक्राफ्ट को बनाने में तकरीबन 50-50 का शेयर दोनों ममालिक का है। पाकिस्तान और चाइना के अलावा सिर्फ एक इंजन ऐसी चीज़ है जिसको रूस से हासिल किया जा रहा है। बाकी तमाम एयरक्राफ्ट पाकिस्तान और चाइना मिलकर बना रहे हैं। PSC कामरा में पाकिस्तान के इस एयरक्राफ्ट की तैयारी के लिए मुकम्मल फैकल्टी मौजूद है, जबकि सिस्टम्स और रडार्स वगैरह चाइना प्रोवाइड कर रहा है। इसलिए JF-17 थंडर को हकीकी मानों में चाइना और पाकिस्तान की मुश्तरका प्रोडक्शन कहा जा सकता है, जबकि इंडियन तेजस जिसको मुकामी तौर पर बनाया गया एयरक्राफ्ट डिक्लेयर किया गया है वो 80% से ज़्यादा वलायती साजो सामान से लैस है। और दूसरी सबसे बड़ी अहम वजह यह है कि ये एयरक्राफ्ट अभी इंडियन एयरफोर्स में शामिल भी नहीं हुए।
और इनकी कारकर्दगी का खुद इंडियन एयरफोर्स को भी पता नहीं है, लेकिन फिर भी इंडियन एयर चीफ मार्शल की जानिब से इस एयरक्राफ्ट को JF-17 से बेहतर करार दिया गया। हालांकि जितनी कीमत में इंडियन एयरफोर्स में ये एयरक्राफ्ट शामिल हो रहे हैं, उससे कम कीमत के इंडियन एयरफोर्स में Su-30 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। इस वक्त तेजस की कीमत $73 बिलियन के करीब है, जबकि इंडियन एयरफोर्स में शामिल Su-30 $60 बिलियन तक की प्राइस का है। इस सब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एयरक्राफ्ट आने वाले वक्त में इंडियन एयरफोर्स के लिए कितनी मुश्किलात खड़ी करने जा रहा है, खासतौर पर उस वक्त जब इंडिया का मुकामी तौर पर बनाया गया ये एयरक्राफ्ट मुख्तलिफ ममालिक से हासिल किए गए कल पुर्जों का मिक्सचर है। यही वजह है कि भारतीय एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल के इस बयान को कि इंडियन तेजस पाकिस्तानी और चाइनीज JF-17 थंडर से कहीं ज़्यादा बेहतर है, इंतहाई मुज़हका खेज बयान कहा जा रहा है। पूरी दुनिया ये बात जानती है कि सिर्फ 1 साल पहले ही इस एयरक्राफ्ट ने अपनी वर्थ को साबित किया है और इसी एयरक्राफ्ट के हाथों भारत को शदीद पशेमानी का सामना भी करना पड़ा। इसलिए JF-17 बेहतर है या इंडियन तेजस, इस बात का पता इंटरव्यूज़ में नहीं बल्कि हकीकी फ़ाइट में ही चलेगा। आज की अपडेट्स में इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।